वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर क्लास ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर बाय अ फर्म। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझो। सपोज करो ये मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स जो है वो एक पार्टनर है एक फर्म का, वो किसी फर्म का एक पार्टनर है और मिस्टर एक्स के पास एक बिल्डिंग है और मिस्टर एक्स ने ये बिल्डिंग फर्म को दे दिया रेंट पे। ठीक है, अपने ही फर्म को किराए पे दे दिया। नाउ व्हाट फर्म विल डू, फर्म अब क्या करेगा? सो फर्म विल नाउ पे रेंट टू मिस्टर एक्स। अब फर्म इस बिल्डिंग के बदले मिस्टर एक्स को क्या पे करेगा? रेंट पे करेगा। तो बाबू ये जो रेंट हो गया ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये एक्सपेंस हो गया। ठीक है ना, फर्म का एक्सपेंस हो गया। और हमेशा याद रखो कि हम जो है वी आर दी अकाउंटेंट्स ऑफ द फर्म एंड नॉट दी अकाउंटेंट ऑफ द पार्टनर। तो हमें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो हमने सोच लिया, और क्या सोच लिया कि फर्म जो रेंट पे करेगा वो फर्म के लिए हो जाएगा एक्सपेंस। अब सवाल है सर इसका जर्नल एंट्रीज क्या होगा? तो आइए सीखते हैं इसका जर्नल एंट्रीज। ठीक है, देखो तो सबसे पहला इसमें जो ट्रांजैक्शन होता है व्हेन रेंट इज पेड बाय ए फर्म टू अ पार्टनर। जब फर्म रेंट पे करेगा पार्टनर को तो आप लोग क्या एंट्री करोगे? वेरी सिंपल, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। होपफुली दिस इज क्लियर, बहुत आसान है। रेंट एक्सपेंस है एंड एज पर नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड। तो यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट हो गया। अब मैं आता हूं दूसरे वाले एंट्री में। व्हेन रेंट इज आउटस्टैंडिंग, मतलब कि फर्म ने थोड़ा बहुत 1-2 महीने का किराया ड्यू रख लिया, पूरा पेमेंट नहीं किया भैया, 2 मंथ का ड्यू रख लिया। तो ड्यू रख लिया तो मैं यहां पे क्या एंट्री पास कर रहा हूं? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अब हम लोग तो सब अच्छे बच्चे हैं तो हम लोगों को ये सीखते रहना चाहिए कि रेंट यहाँ पे डेबिट क्यों हुआ। तो कोई आपसे पूछे तो आप कहोगे सर ये तो एक्सपेंस हो गया, इस वजह से डेबिट हो गया। फिर कोई कहेगा आउटस्टैंडिंग रेंट को आपने क्रेडिट क्यों किया? तो आप कहोगे क्या सर इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये हमारे लिए लायबिलिटी हो गया। और हमने 11th स्टैंडर्ड में लायबिलिटी का मॉडर्न रूल पढ़ा था, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिटेड। तो ये क्रेडिट हो गया। होपफुली दिस इज क्लियर। एंड फाइनली जो तीसरा एंट्री आएगा वो आएगा व्हेन रेंट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब आप रेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे तो क्या एंट्री करोगे? तो मैं यहां पे एंट्री पास करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अब कई बच्चे हमसे सवाल करते हैं कि सर यहां पे जो खर्च में पीएनएल के डेबिट में मैं रेंट को ट्रांसफर करूंगा तो ये कौन सा रेंट होगा? जो रेंट हम पे कर चुके हैं या फिर जो रेंट अभी पेएबल है? तो दोनों मिला के आप यहाँ पे रेंट को जितने से डेबिट कर रहे हो और यहाँ पे जितने से डेबिट कर रहे हो, दोनों मिला के पूरे साल का जो रेंट होगा वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। अब सवाल है सर आप बताओ ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हैं और हम लोग अकाउंट्स के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं।
और ये अक्रूवल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने ऐसा करना है। ठीक है, अक्रूवल प्रिंसिपल क्या कहता है कि भले आपके जेब से खर्च ना हुआ हो, अगर वो इस साल से रिलेटेड खर्च हो तो आप उसको पीएनएल में जरूर दिखाएंगे। तो ये जो रेंट जो आउटस्टैंडिंग था वो मेरे जेब से खर्च नहीं हुआ, पर स्टिल आई हैव टू शो इट एज एन एक्सपेंस एंड हेंस आई हैव टू ट्रांसफर दैट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। होपफुली दिस इज क्लियर। अब हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन फ्रॉम डीके गोयल, डीके गोयल के बुक से। अब ये हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे और ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, ये देखिए मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। ये न्यू एडिशन है डीके गोयल का, और न्यू एडिशन का क्वेश्चन नंबर 17 है, और हमारे आज का ये पहला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन में है। देखिए क्या कह रहा है। Kia and Sia are partners in a firm sharing profits equally. Sia has given her property on rent to the firm on a monthly rent of 25,000. The firm paid her rent from April 2023 to January 2024 by check on 10th February 2024. Rent for the month of February and March was yet to be paid. Pass the journal entries for the above transactions for the year ended 31st March 2024. So it's very easy question. मैं यहाँ पे पहले जर्नल का फॉर्मेट बना लेता हूँ। ये मैं यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट बना लेता हूँ, और आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऐसा नहीं कि आप कोई मूवी देख रहे हो, आप अकाउंट्स की क्लास कर रहे हो, तो आपके साथ एक नोटबुक और एक पेन होना बहुत जरूरी है। तो ये हमने जर्नल का फॉर्मेट बना लिया। तो बाबू लोग यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि 10 फरवरी को इसने अप्रैल से जनवरी तक का रेंट फर्म ने अपने पार्टनर को पे कर दिया। तो इफ यू काउंट फ्रॉम अप्रैल टू जनवरी यू विल गेट 10 मंथ्स। 10 महीने का रेंट फर्म ने पे किया। तो एक महीने का 25,000 है, तो 10 महीने का 2,50,000 हो जाएगा। तो उसके लिए अभी अभी मैंने तुमको एंट्री लिखाया था 10 फरवरी 2024। द एंट्री विल बी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट क्या आ जाएगा 25,000 इंटू 10, दिस विल बी 2,50,000। ये हमारा पहला एंट्री है। अब हमने जनवरी तक का रेंट तो पे कर दिया, बच गया फरवरी एंड मार्च, 2 महीने का किराया आउटस्टैंडिंग रह गया। तो उसके लिए अभी अभी मैंने तुमको एंट्री लिखाया, और उसका एंट्री आप 31 मार्च 2024 में करोगे। आउटस्टैंडिंग का एंट्री हमेशा ईयर के एंड में होता है, इसको दिमाग में रखना। तो इसके लिए भी देखो अभी अभी मैंने आपको जर्नल लिखाया, दिस विल बी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। 2 महीने का रेंट है ड्यू, तो 25,000 इंटू 2, दिस विल बी 50,000। गॉट इट? ओके सर, यस एब्सोल्युटली क्लियर। एंड फाइनली व्हाट आई हैव टू डू, मुझे इस पूरे साल के रेंट को कहां पे ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूं। और अभी अभी मैंने आपको समझा दिया था कि पूरे साल का रेंट को आप पीएनएल में ट्रांसफर करोगे, तो पूरे साल का रेंट होता है 2,50,000 प्लस 50, एंड दिस विल बी 3 lakhs. So hopefully this is absolutely clear. Yes sir, बिल्कुल क्लियर। ओके, वेरी गुड। चलिए वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, तब तक मैं चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक में। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हेन appropriations are more than available profit.
when appropriations are more than the available profit। आओ इसको पहले समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लेट अस से कि किसी साल हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 1 लाख है, एंड एप्रोप्रिएशंस मींस, कई बार मैंने आपको समझाया है, एप्रोप्रिएशंस हम उन खर्चों को कहते हैं जो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एक्सेट्रा। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमारे नेट प्रॉफिट से ज्यादा आ रहा है, 1,20,000 आ रहा है, और नेट प्रॉफिट है 1 लाख। तो ऐसे केस में क्या हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा ही दे देंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है इसमें? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि इन दिस केस हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को उतना ही दे सकते हैं जितना हमारे पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल है। यानी मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को कितना दे सकता हूं? ओनली 1 लाख। बाबू बहुत ध्यान से समझना, अगर हमारा एप्रोप्रिएशंस नेट प्रॉफिट से ज्यादा हो जाएगा तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि आप एप्रोप्रिएशन ज्यादा नहीं दे सकते हो, आप उतना ही एप्रोप्रिएट कर सकते हो जितना आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है, और हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है ओनली 1 लाख। दूसरी बात, अब सवाल आता है कि आप इस 1 लाख को, अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख देंगे तो पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? तो इन दैट केस हमें निकालना पड़ता है कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो में हम अपने अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, वी विल डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो। गॉट इट? सो इसका अब हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। आइए अब मैं आपको बताता हूं, डीके गोयल का ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर है नए बुक से 21। ठीक है, लेटेस्ट एडिशन का ये क्वेश्चन नंबर है 21, और ये रहा आपके स्क्रीन में ये क्वेश्चन। मैं पढ़ रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को पढ़िए। X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2 with capitals of rupees 10 lakh and 5 lakhs respectively. As per the partnership deed, they are to be allowed interest on capital at the rate of 8% per annum. The net profit for the year ended 31st March 2023 before providing for interest on capital amounted to rupees 45,000. Show the distribution of profit. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन आपको बना के दिखाना है। बहुत सिंपल है, तो पहले मैं यहां पे फॉर्मेट बनाता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2024। ठीक है, ये हमारा बन गया फॉर्मेट। यस सर, चलिए ये हमारा फॉर्मेट बन गया। इधर मैं लिखता हूं डेबिट, इधर मैं लिखता हूं क्रेडिट। ये आ गया आपका पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, इधर भी लिख देता हूं पर्टिकुलर्स, इधर अमाउंट। ठीक है, और आप सबको पता है हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन, कैसे हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो प्रॉफिट गिवन है वो है 45,000, तो मैं यहां पे लिखता हूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड दिस इज 45,000। नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल in the working note.
ठीक है, तो यहां पे दो पार्टनर्स हैं, एक्स है और वाई है। अब इन दोनों का मैं इंटरेस्ट यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं। एक्स इज हैविंग अ कैपिटल ऑफ ₹10 lakhs and the rate of interest is 8%. So he will have 80,000 as interest. Now y is having a capital of ₹5 lakh and 5 lakh का 8% will be 40,000. बाबू अब थोड़ा ध्यान देना, अब इस कॉन्सेप्ट में आ जाओ। अब अगर मैं इन दोनों इंटरेस्ट को ऐड करता हूं, देन आई गेट 1,20,000। दोनों को जोड़ के आ रहा है 1,20,000, जबकि हमारे पास प्रॉफिट है ओनली 45,000। इन दैट केस अभी अभी आपको मैंने बताया, मैं इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकता हूं, पर कितना दे सकता हूं? ओनली 45,000, 1,20,000 कतई नहीं। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए मुझे कैपिटल रेशियो निकालना पड़ेगा। कैपिटल रेशियो यहां से निकलेगा, एक्स का कैपिटल है 10 लाख। जिसको नहीं समझ में आता है रेशियो निकालना, वो बढ़िया से सीख लो। वाई का कैपिटल है 5 लाख। अब मैं इसका रेशियो कैसे निकालूंगा? कितने जीरोस कॉमन है उसको काट दो। 5 जीरोस कॉमन आ रहा है, इनको मैंने काट दिया। मेरे पास बच गया 10 एंड 5। 5 से फर्दर इसको काटोगे तो ये 2 आएगा, ये 1 आएगा। देयरफॉर रेशियो इज 2:1। तो अब मैं इन दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, एक्स एंड वाई को किस रेशियो में दूंगा? 2:1 के रेशियो में। और कितना तक दूंगा? ओनली 45,000। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट है, मैं आज क्लियर कर देता हूं कि अब जब मैं यहां पे लिखूंगा तो इसके दो ऑप्शंस है। एक तो आप यहां पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज इट इज लिख सकते हो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई, या फिर आप इसको एनडीपी। अब हम ये समझेंगे, चूंकि मैं इसको एक्चुअल इंटरेस्ट नहीं दे रहा हूं, तो मैं ये समझ लूंगा कि अब ये जो 45,000 है दैट बिकम्स दी एनडीपी। एंड यहां पे एनडीपी के लिए क्या लिखते हैं? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो भी आप लिख सकते हो, समझ गए ना? या तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो? एनडीपी लिख सकते हो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू गिव द एक्चुअल एप्रोप्रिएशंस टू द पार्टनर्स। तो मैंने यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिखा, एक्स और वाई में इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 2:1 में। अब 45,000 को आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लो। 45,000 इंटू 2/3, दैट्स गोइंग टू बी 30,000, and 45,000 into 1/3, this is going to be 15,000. so total आ गया आपका 45,000। अब मैं इसको टोटल यहां पे कर देता हूं 45,000 और इधर भी कर देता हूं 45,000। होपफुली दिस टॉपिक इज क्लियर। तो बच्चों, आज मैंने आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रेंट का टॉपिक और एक अवेलेबल प्रॉफिट इफ इट्स लेस देन दी एप्रोप्रिएशन। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उम्मीद करता हूं आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया। आपको अगर हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो प्लीज प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर माय चैनल। एंड प्लीज अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिख के मुझे बताइए, और मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट पूछ सकते हो कि सर इसका क्या, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। ओके, लेकिन सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर में।